देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो बिल्डिंग है कल इसे ध्वस्त किया जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में लोगों को बोला गया है कि वो अपने घर खाली करें और करीब 2 बजे के आसपास ये बिल्डिंग ब्लास्ट की जाएगी। और उसको लेकर पूरा काम किया, ये पूरा जो प्रोजेक्ट रहा है, किस तरीके से जो काम होना है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो इंजीनियर्स वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा ब्लास्ट है वो किया जाएगा, किस तरीके से सर ये जो पूरा ब्लास्ट है वो किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए भी टास्क रहा, क्योंकि घर के बिल्कुल 9 मीटर की दूरी पे अगर हम देखें जो दूसरे अपार्टमेंट्स हैं वो हैं। ये देखिए, ये जो ब्लास्ट होगा ये एक सीक्वेंशियल ब्लास्ट होगा, मतलब टाइम डिले के साथ पूरे 9 सेकेंड में ये ब्लास्ट की जाएगी। और एक टाइम डिले में जो 3700 केजी टोटल बारूद है उसमें एक टाइम डिले में मैक्सिमम 10 केजी तक विस्फोट होगा। तो इसलिए एक तो हम एक साथ विस्फोट ना करके सीक्वेंस में ब्लास्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो फॉल होगा ये पुल एंड फॉल होगा, ये ना टिल्ट होके या इस तरह का फॉल होगा। इसीलिए जितना कम एरिया में ये मलबा गिर सके वो ख्याल रखा गया है। उसके लिए पूरा ब्लास्ट डिजाइन वगैरह को एश्योर किया गया है कि वो परफेक्शन के साथ हो। और बगल में जो नियरेस्ट बिल्डिंग है, जैसे आप बोले कि 9 मीटर दूरी पे है, उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ हम लोग चेक किए, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस किए ग्राउंड वाइब्रेशन के साथ। उसके बाद वो जहाँ जहाँ पे वीक एलिमेंट्स हमको मिले वो सारे स्ट्रेंथनिंग किए। तो हम एक तरह से जो जमीन पे वाइब्रेशन होगा उसको कम किए हैं, इम्पैक्ट कुशन और ओल्ड व्हीकल टायर्स देके, तो कम वाइब्रेशन जमीन में ट्रांसफर हो। दूसरा, इधर हम स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ बढ़ाए हैं। तो इस तरह का हम एक सेफ डिमोलिशन का प्लान किया। सर, सेफ डिमोलिशन का प्लान किया, हम देख रहे हैं बगल वाली बिल्डिंग को पूरा कवर किया गया है, लोगों को खाली कराया जाएगा। ऐसा भी होगा जब ये बिल्डिंग गिरेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को इस बात का भी चिंता हो रही है कि ये टिल्ट ना हो जाए, क्योंकि आसपास हम देखें दोनों तरफ इसके अपार्टमेंट्स हैं। इस चीज का तो इस चीज को पूरा मेक श्योर किया गया है, पूरा इस चीज को। ये देखिए कि ये जो बिल्डिंग पुल होगा, मैं बोला वो ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मतलब हम एटीएस विलेज और इकोरबा टावर से दूर ले जाके वहां गिराएंगे बिल्डिंग को। ये प्लानिंग पूरा ब्लास्ट सीक्वेंस, ब्लास्ट डिजाइन, फायरिंग सीक्वेंस सब में बारीकी से किया गया है। और 25 तारीख तक ये प्रोसेस पूरा हो गया था। उसके बाद से लगातार हम क्रॉस चेक कर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं कि हर चीज हर तरह से सही है। और लास्ट चेकिंग कल सुबह होगी एक राउंड की, उसके बाद 2:30 बजे ये प्रोसेस होगा। सर, मैं ये चीज समझना चाहती हूँ कि जैसे ये ब्लास्ट होगा, आसपास की जो बिल्डिंग में जो ग्लासेस लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो सीढ़ियों के भी जो रास्ता होता है वहाँ पे भी आजकल ग्लासेस का ही डिजाइन किया जाता है। घरों की जो खिड़कियाँ हैं उनके शीशे इस ब्लास्ट से, इस कंपन से टूटेंगे। ये देखिए, जो हवा में कंपन होगा साउंड के वजह से, उसको हम एयर ओवर प्रेशर बोलते हैं। जो हमारा प्रेडिक्शन है वो सेफ लिमिट में है। फिर भी जो उस तरफ के शीशे हैं, बहुत कम शीशे हैं, तो हमारा उम्मीद है कोई शीशा नहीं टूटेगी। लेकिन कुछ एक आध ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा नुकसान बिल्डिंग को नहीं पहुंचेगी, शीशा नहीं टूटेगी। अच्छा सर, एक चीज और हम समझना चाह रहे हैं कि जो ये जो मलबा होगा, मतलब कई आपको कह सकते हैं कि पता नहीं कितना मलबा होगा, इस मलबे को हटाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो कल शाम तक तो घर वापस आ ही जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को भी लेकर लोग कंसर्न हो रहे हैं, उसको सर आप लोग कैसे हैंडल करेंगे? जो मलबा होगा जमीन पे, क्योंकि इसमें मलबा करीब 70-80 हजार टन के होंगे, लेकिन जो बेसमेंट है उसको सरफेस लेवल पे 50,000 टन वहीं पे ऑब्जर्व हो जाएंगे। उसके बाद जो 30,000 टन है, तो नोएडा अथॉरिटी ने पूरा CND वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तय किया है। उसके तहत नोएडा अथॉरिटी का जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वहाँ पे ये मलबा डेली बेसिस पे जाएगी। दिन में 250 से 300 टन जाएगी और पूरा साइट का क्लियरेंस 3 महीने में दे दिया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल हम करना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं, बीच बीच में से हटाए गए हैं, क्या हर जगह इन सारे ब्लॉक्स में विस्फोटक रखे गए हैं या थोड़े गैप्स में विस्फोटक रखे गए हैं? यहाँ से हटाया नहीं गया है, इसको ढका जाने के पीछे भी एक टेक्निकल रीजन है। ये जितने पोर्शन ढके हैं इसमें से 18 फ्लोर
उसमें से 11 फ्लोर आपका प्राइमरी ब्लास्ट है और 7 फ्लोर आपका सेकेंडरी ब्लास्ट है। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्लास्ट फ्लोर में कॉलम्स और शियर वॉल्स में बहुत हेवी थे, तो उसमें ड्रिल किया गया है। कहीं 3 ड्रिल होल किया गया है, कहीं 4 ड्रिल होल किया गया है और उस ड्रिल होल में बारूद भरे गए हैं। उसके बाद उसको सील किया गया है, फिर फायरिंग सीक्वेंस और कनेक्शंस वगैरह किए गए हैं। ये जो आप वाइट या ब्लैक कलर के फैब्रिक्स देख रहे हैं, ये इसमें व्हाइट और ब्लैक में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ कंपनी का फर्क है। लेकिन जो वॉल और कॉलम है कि जब ये ब्रेक करेगी, कोई भी छोटा सा एक टुकड़ा डेब्रिस का बाहर उड़ के ना आए, किसी बिल्डिंग में या आसपास ना गिरे। उसके लिए पहले 5 लेयर का गैल्वेनाइज्ड स्टील वेयरमेश का लेयर दिया गया है, जैकेटिंग किया गया है। उसके ऊपर 5 लेयर का जियो टेक्सटाइल फैब्रिक, ये जो सफ़ेद या काला कपड़ा देख रहे हैं, ये जियो टेक्सटाइल फैब्रिक दिया गया है। ये 2 काम करेगी। एक तो जब ब्लास्ट होके ये मलबा निकलेगी, वो वहीं के वहीं गिर जाएंगे नीचे, ये साइड में नहीं उड़ के जा पाएंगे। दूसरा, जो आवाज़ आएगी वो आवाज़ भी वहाँ से फिल्टर होके कम मात्रा में बाहर जाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीके डीपी कानूनगो, जिन्होंने हमसे बात की, जो कि इंजीनियर हैं। आपको बता दें कि जो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट पूरा काम कर रहा है इस बिल्डिंग को गिराने के लिए, उसके इंजीनियर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको भी कंट्रोल किया जाए और जो वायु प्रदूषण है उसको भी कंट्रोल किया जाए जब इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अंजू निर्वाण, रिपब्लिक भारत।